आज की इस कहानी की शुरुआत करूं उससे पहले एक डिस्क्लेमर मैं आप सभी से शेयर करना चाहता हूं। वो ये कि कृपया करके इस कहानी को रात में न सुनें। हो सकता है आप बाथरूम जाने से भी कतराएंगे। आज की कहानी क्राइम से रिलेटेड नहीं है, किसी कत्ल की कहानी नहीं है, बल्कि ये रहस्यमय दुनिया की एक ऐसी कहानी है जो हमारे इंडिया की है और जिसे सुनकर शायद आप इस पर यकीन ना करें। नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष आप सभी के सामने एक बार फिर से अपने चैनल पर एक नए वीडियो के साथ स्वागत करता हूं। कहानी की शुरुआत होती है 2005 से। रोज नाम की एक लड़की है जिसकी उम्र महज 26 से 27 साल होगी। गुरुग्राम में एक बीपीओ था सेफ्रॉन, वहीं पर रोज काम करती थी। रोज का काम था वहां पर कस्टमर्स के जो कॉल आते थे उन्हें रिसीव करना, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करना और उसके बाद उन कॉल्स को अपने आगे के जो अधिकारी है उन्हें ट्रांसफ़र करना। रोज़ अपने काम में काफ़ी होनहार थी। वो एक काफ़ी अच्छी एम्प्लॉय थी। इन बीते महीनों में उसे कई दफ़ा एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का अवार्ड भी मिल चुका था। एक दिन की बात है, जब रोज़ अपने ऑफिस में काम कर रही थी, उसके पास एक कॉल आता है। उस कॉल को रिसीव करने के बाद आमतौर पर वहाँ पर जो कॉल्स आते थे उनमें 3 मिनट, 5 मिनट या मैक्सिमम 10 से 12 मिनट तक बात होती थी। लेकिन रोज़ ने जब ये कॉल उठाया तो करीबन 15 से 20 मिनट हो चुके थे। वो कंटिन्यूसली उस कॉल पर बात कर रही थी। टीम लीडर ने देखा, उसे लगा कि शायद समस्या कोई बड़ी है, इसीलिए रोज़ इतने वक्त से उससे बात कर रही है। लेकिन 20 मिनट के बाद आधा घंटा हो जाता है, 45 मिनट हो जाते हैं और करीब 1 घंटा बीतने के बाद वो कॉल रोज़ रखती है। उसके बाद ही टीम लीडर देखती है कि रोज़ वहाँ से अपना बैग उठाती है और उसका मूड काफ़ी अजीब हुआ था। उस कॉल के बाद से वो गुस्से में वहाँ से जाती है और अपने किसी कलीग को ये बताती है कि वो घर जा रही है। उसके बाद ही टीम लीडर को लगता है कि हो सकता है उसे पर्सनली कोई प्रॉब्लम होगी, तो वो भी इस बात को इतना माइंड नहीं करते हैं और उसके बाद दिन ख़त्म हो जाता है। लेकिन फिर अगले दिन जब रोज़ को अपने ऑफिस आना था, वो उस टाइम पर ऑफिस पहुँची नहीं और उसके बाद करीब 1-2 दिन हो गए वो ऑफिस नहीं आई। टीम लीडर को इस बात की चिंता हुई। उन्होंने उसे कॉल किए लेकिन उसका फ़ोन बंद था। फ़ोन बंद होने के बाद उससे मेल किए गए लेकिन मेल का भी उधर से कोई रिस्पांस नहीं आया। उसके बाद ही करीब 4 से 5 दिन बीत जाते हैं। टीम लीडर अपने किसी एम्प्लॉय को रोज़ का जो एड्रेस था वहाँ पर जाने के लिए कहती है। वो एम्प्लॉय जब उस एड्रेस पर जाता है, जो एड्रेस रोज़ ने अपने ऑफिस में दिया था, वो जब वहाँ पर गुरुग्राम में ही ये एड्रेस था, वहाँ पर जाने के बाद एक व्यक्ति उस एड्रेस पर उस पते से बाहर आता है घर से और जब उससे पूछा जाता है कि रोज़ यहीं पर रहती है, वो कहाँ है, वो कई दिनों से ऑफिस नहीं आई, तो वहाँ जो व्यक्ति मौजूद था उसने कहा कि यहाँ पर रोज़ नाम की कोई लड़की रहती ही नहीं है। उसके बाद आसपास के 4-5 घरों में भी पूछताछ की गई लेकिन वहाँ पर रोज़ नाम की ऐसी कोई भी लड़की नहीं थी। इसके बाद वो लोग ऑफिस आ जाते हैं और इस बात को कई दिन बीत जाते हैं। रोज़ का उसके बाद से कोई फ़ोन लगा नहीं, मेल का कोई रिस्पांस आया नहीं। उसके बाद ही ऑफिस वालों को ये चिंता होती है और उसके बाद वो उसका जो एक्चुअल एड्रेस था वो सर्च करने की कोशिश करते हैं। तो उसके बाद ही एक पता मिलता है जो रोज़ का एक्चुअल एड्रेस था, जो गुरुग्राम से कई बाहर का था। तो उस पते पर जब ऑफिस के एक एम्प्लॉय को भेजा जाता है जो रोज़ को जानता था, उसका कलीग था, वो जब उस पते पर जाता है, उस पते पर जाकर पूछताछ करता है कि क्या यही रोज़ का घर है, वो कई दिनों से ऑफिस नहीं आई है। उसके बाद वहाँ पर जो लोग मौजूद थे वो काफ़ी हैरान होते हैं। वो कहते हैं कि आप जिस पते पर आए हैं वो पता शायद रोज़ का ही है, लेकिन जिस रोज़ को आप ढूंढ रहे हैं वो शायद यहाँ नहीं रहती। लेकिन फिर काफ़ी डिटेल में पूछने पर जब तस्वीर दिखाई जाती है जहाँ पर रोज़ के माँ बाप थे उन्हें, तो वो लोग जो कहानी बताते हैं उसके बाद उस एम्प्लॉय की पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वो इसलिए क्योंकि उसके माँ बाप जो थे वो कहते हैं कि रोज़ को मरे हुए 8 साल हो गए, वो कैसे आपके ऑफिस में काम कर सकती है। उसके बाद उन एम्प्लॉय को यकीन नहीं होता है, वो भागा भागा ऑफिस में जाता है और ऑफिस में जाकर सभी लोगों से ये बात बताता है। उसके बाद ऑफिस वाले इस बात पर बिलीव नहीं करते हैं और वहाँ पर और 2-3 एम्प्लॉय जो थे, जो HR और इन सब डिपार्टमेंट से थे, वो फिर से रोज़ के उसी घर में जाते हैं
जहाँ पर पहले जो एम्प्लॉय गया था। वो वहाँ पर जाकर फिर से पूछताछ करते हैं, फ़ोटो दिखाते हैं, जो फ़ोटो ऑफिस में रोज़ ने जमा किया था, जो इसकी आईडी पर था। तो उस फ़ोटो से और रोज़ का जो घर था वहाँ पर भी एक तस्वीर लगी थी, उससे जब मिलान किया जाता है तो पाया जाता है कि हाँ, ये वही रोज़ है जो उस बीपीओ में काम करती है। लेकिन उसे मरे हुए करीब 8 साल बीत गए, तो ऐसा कैसे पॉसिबल है? उसके बाद उस ऑफिस में जब रोज़ की और भी कलीग थी, उन्हें इस बात का पता लगा, तो एक उसकी दोस्त को हार्ट अटैक आ गया था, क्योंकि वो कहीं से भी इस बात को यकीन नहीं कर पा रही थी कि बीते कुछ महीनों से वो जिस लड़की के साथ थी, वो असल में इस दुनिया में है ही नहीं। हालांकि बाद में इस कहानी पर जब छानबीन की गई तो पाया गया कि पहले जब ये गुरुग्राम नहीं था, गुड़गांव से पहले की ये जो बात है, कई सालों पहले तक यहाँ पर जो जंगल हुआ करता था, आज से करीब 100 साल पहले तक यहाँ जिस जगह पर ये ऑफिस बना था वहाँ एक कब्रिस्तान था। लेकिन उस बात को 100 साल बीत गए, फिर भी इस तरह की कहानी पर यकीन करना आज के दौर में काफ़ी मुश्किल है। लेकिन उस ऑफिस से इसके बाद और भी ऐसी कई कहानियाँ सामने आई जो काफ़ी छोटी थी, लेकिन पहले उन लोगों ने इग्नोर किया। जैसे कि पहले वहाँ पर चौकीदार जो बैठा था, एक बार उसकी किसी ने रात में टांग खींची, उसे 2-3 बार ये आभास हुआ, लेकिन अचानक से उसकी टांग खींचकर किसी ने नीचे गिरा दिया। उसके बाद ही कई दफ़ा ऑटोमेटिक वहाँ पर लिफ्ट भी बंद होने की ऐसी कई कहानियाँ सामने आई। लेकिन ये जो कहानी है रोज़ नाम की लड़की की, ये आज भी गुरुग्राम में काफ़ी मशहूर है। कई ऐसे लोग हैं जो इस कहानी के किरदार रहे हैं उस ऑफिस में, लेकिन ये कहानी पुलिस तक नहीं पहुंची। दोस्तों, इस कहानी पर आप विश्वास करते हैं या नहीं करते हैं, ये आप पर निर्भर करता है, ये आपकी सोच पर निर्भर करता है। लेकिन मैंने जो आपको आज कहानी सुनाई है, ये सच्ची घटना पर आधारित है। हालांकि 800 करोड़ की पॉपुलेशन वाले इस बड़े से संसार में सैकड़ों ऐसी कहानियां मौजूद है जो काफ़ी भयानक है, जो हैरान कर देने वाली है, जिन पर विश्वास आसानी से नहीं किया जा सकता। तो ये भी उस तरह की ही एक कहानी है। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी, और साथ ही आप सभी से गुजारिश है दोस्तों कि इस तरह की और भी अगर आप कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए और अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिए। और साथ ही इस तरह की और भी कहानियाँ मैं अपने चैनल के माध्यम से आप सभी तक निरंतर शेयर करता रहूँगा। फ़िलहाल के लिए बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।